यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ। बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब। लोगों को कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी। 37 टाइम 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, न केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा, सुप्रीम स्पिरिट। कौन है परमात्मा? कैसे जानेंगे हम उस परम आत्मा को जब तक वो अपना परिचय ना बताए? यीशु ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कोई स्वर्ग में नहीं गया जब तक प्रभु ना चाहे। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का सिंहासन है। उस सिंहासन के निकट कौन जा सकता है? जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषदीय लक्ष्य को, श्रोत्यम, वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। यह परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। यीशु को पता था कि कल सवेरे में शास्त्री और फरीसियों के हाथ मारा जाऊंगा। यीशु को पता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु को पता था कि मैं फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा। हालेलुया। भारतीय दर्शन की इस प्रार्थना को कि परमेश्वर श्रोत्यम है, वो श्रुतियों का ज्ञाता है, वो भविष्य का ज्ञाता है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया।
भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:21-2 के अनुसार ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक परमेश्वर नहीं, पूर्ण परमेश्वर। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था, यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर मनुष्य पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पूर्ण परमेश्वर। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से क्या कहा कि पिता को दिखा दे। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस मैं तुझे पिता को शाम को दिखाऊंगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस तू उसकी आराधना करता रहे और एक दिन तू पिता को देख लेगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस जिस दिन तू मरेगा उस दिन तू पिता को देख पाएगा। फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं पिता हूं, ब्रह्मनिष्ठम, मैं हूं वो परमेश्वर जो तेरे सामने खड़ा है, मैं हूं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1:21-2 के इस पद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसने कहा मैं हूं पूर्ण परमेश्वर, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के फाटकों को खोलने वाला सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। भारतीय दर्शन के अनुसार दो प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं, ऐतिहासिक और अऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। संतोष दास जी कहते जाकी रही भावना जैसी तित माने देखी सूरत ऐसी। किसी ने 10 हाथ लगाए, किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय संतोषी दास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। किसी ने ईश्वर की पूंछ लगा दी। रोमियो का पहला अध्याय खोलिए, देखिए मनुष्य जाति का पाप सिर्फ ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मक्कारी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने डाका नहीं डाला हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम अपने हाथों से नहीं किया हो, लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया।